Welcome to my channel Blue Chip Finance. In this video, we are going to discuss about the new question of rectification of errors. In previous two videos, we already discussed two questions of paper 2009, 12 and 2010. So in this question, the trial balance of Farooq and company did not agree. The credit side was exceeding that of debit side by rupees 20,000 and the difference was placed in suspense account. The following errors were discovered later on. To rectify these errors, pass necessary journal entries and prepare suspense account. State also the effect of errors on final account. तो सबसे पहला है जी कि परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय रुपीज़ 3600। तो इसके अंदर जहाँ पे भी ओवरकास्ट होगा तो सबसे पहले तो हम इसका जो फेवरेबल बैलेंस है उसको हम चेंज करेंगे, ऑपोजिट करेंगे, यानी कि फेवरेबल बैलेंस को अनफेवरेबल किया जाएगा। तो परचेज का फेवरेबल बैलेंस होता है हमेशा डेबिट, और इसको जिस वक्त हम अनफेवरेबल करेंगे तो ये क्रेडिट बन जाएगा, और उसके ऑपोजिट हम सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट टू परचेज अकाउंट 3600। उसके बाद दूसरा है एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5200 रिसीवेबल्स फ्रॉम सलमान एंड को वॉज नॉट इंक्लूडेड इन डेटर स्केड्यूल। तो जिस वक्त भी आप कोई अमाउंट रिसीव करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देखें कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 5200 रिसीवेबल्स फ्रॉम सलमान एंड कंपनी, तो इसको हमेशा आप क्या करेंगे कि डेबिट करेंगे। ये आपका एसेट है बिल रिसीवेबल के एतबार से, और इसको अगर आपने इंक्लूड नहीं किया तो सिंपली इंक्लूड कर दें, यानी कि डेटर रिसीवेबल्स ये अमाउंट आपको रिसीव होनी है और ये एसेट है आपका, तो इसको डेबिट लिखते हैं और इसके अगेंस्ट सस्पेंस लिखते हैं आप, डेटर्स पर्सनल अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। थर्ड एंट्री है कि रिसीव्ड रुपीज़ 11,600 फ्रॉम ख्वाजा एंड कंपनी बट दिस वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट एज रुपीज़ 10,000। तो ये आपने रिसीव किए हैं ख्वाजा एंड कंपनी से। तो सबसे पहले तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट टू ख्वाजा एंड कंपनी, यानी कैश आपको रिसीव हो रहा है तो उसको आप डेबिट करेंगे, और ख्वाजा एंड कंपनी जैसे कि ये प्रीवियस एंट्री में जिस वक्त ये रिसीवेबल था तो ये डेबिट था, तो जिस वक्त आपको कैश मिल गया है तो आप इसको क्रेडिट कर देंगे। तो करेक्ट एंट्री इसकी बनती है कैश अकाउंट टू ख्वाजा एंड कंपनी। अब इसके अंदर देखना ये है कि क्या अकाउंट ठीक डेबिट क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बट दिस वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, तो अकाउंट ठीक क्रेडिट हुआ है, यानी कि अकाउंट की मिस्टेक नहीं है। टू देयर अकाउंट एज रुपीज़ 10,000। प्रॉब्लम ये है कि ये अंडर कास्ट है, यानी कि अमाउंट लिखनी थी ज़्यादा लेकिन लिख दिया कम, तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है ओवरकास्ट के। ओवरकास्ट जब भी हो तो हम फेवरेबल अकाउंट को अनफेवरेबल बनाते हैं, लेकिन जिस वक्त अकाउंट अंडर कास्ट हो यानी कम लिखा गया हो तो हम फेवरेबल अकाउंट को फेवरेबल ही रहने देते हैं, यानी कि ख्वाजा एंड कंपनी क्रेडिट ही रहेगी, और जो डिफरेंस है वो हम जस्ट इसमें मेंशन कर देंगे। डिफरेंस है इसका 1600, यानी कि 11,600 लिखना था और लिखा 10,000, तो ख्वाजा एंड कंपनी मज़ीद 1600 से क्रेडिट हो जाएगी और डेबिट में हम सस्पेंस लिख देंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है कि गुड्स सोल्ड टू एसन फॉर रुपीज़ 14,000 ऑन क्रेडिट। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या बनती है जी, इसकी एंट्री बनती है कि आप गुड्स सेल कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर एसन को, और एसन टू सेल्स, एसन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट के अंदर आपने पोस्ट नहीं किया। किसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, एसन के। तो करेक्ट एंट्री में एसन जो है उसको डेबिट करना है हमने, तो अगेंस्ट उसके हम सस्पेंस लिख देंगे कि एसन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद
फिफ्थ एंट्री है कि रफ़ीक ब्रदर्स रिटर्न गुड्स वर्थ ₹6,000। रफ़ीक ब्रदर्स ने गुड्स आपको रिटर्न किए हैं 6,000 की, यानी सेल्स रिटर्न है। तो जिस वक्त आप सेल्स करते हैं तो आप एंट्री आपने करनी थी रफ़ीक ब्रदर्स टू सेल्स। जिस वक्त उसने रिटर्न किए हैं आपको, तो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे और रफ़ीक ब्रदर्स को क्रेडिट। ये इसकी करेक्ट एंट्री है 6,000 के साथ। अब देखना यह है कि कहीं अकाउंट की मिस्टेक है या क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो दिस वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, यानी कि अकाउंट ठीक क्रेडिट किया है इसने, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू रफ़ीक ब्रदर्स, बट नॉट एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक के अंदर इसको एंटर नहीं किया गया। तो एंट्री करेक्ट थी सेल्स रिटर्न अकाउंट टू रफ़ीक ब्रदर्स। तो जिस अकाउंट में इसने एंटर नहीं किया, यानी सेल्स रिटर्न बुक के अंदर इसको एंटर नहीं किया गया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 6,000 के साथ। अब दूसरे नंबर पे इन्होंने क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि ये जो एरर्स हैं इनको रेक्टिफाई करें, जो कि हमने कर दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज वो कर दी गई। प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, स्टेट ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ एरर्स ऑन फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले हम सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम मज़ीद देखेंगे कि हमने मज़ीद क्या करना है। तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ कि द क्रेडिट साइड वाज एक्सीडिंग दैट ऑफ डेबिट साइड बाय ₹20,000। तो क्रेडिट साइड अगर एक्सीड कर रही है तो हम सस्पेंस में बैलेंस लेके जाएंगे डेबिट साइड पे, यानी उलट। ये पहले भी 2 वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने उसका अपोजिट लेना है। तो क्रेडिट साइड है तो उसको डेबिट साइड के ऊपर लें। तो सस्पेंस में आप बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 डेबिट के बाद साथ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उसके बाद जो सिंपल है, जर्नल एंट्रीज को देखते जाएं। सस्पेंस 2 परचेजेस, तो 2 परचेज डेबिट साइड पे 3600 आ जाएगा, और ये डेबिट साइड पे 3600 आ गया। उसके बाद डेटर्स पर्सनल अकाउंट टू सस्पेंस, यानी कि डेबिट साइड पे है, इसके अपोजिट डेटर्स पर्सनल अकाउंट तो हम क्रेडिट पे लिख देंगे, सस्पेंस में क्रेडिट में आ गया 5200। उसके बाद आप देखें थर्ड एंट्री सस्पेंस टू ख्वाजा एंड कंपनी, तो डेबिट साइड के ऊपर आ गया 1600, टू ख्वाजा एंड कंपनी 1600। उसके बाद आप आगे चलें जी, एसन अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, तो बाय एसन आ जाएगा क्रेडिट साइड पे 14,000, तो बाय एसन 14,000। और उसके बाद सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, यानी कि बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय 6,000, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट 6,000 के साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों साइड्स आपकी बराबर आ जाएंगी, 25,200 25,200। अब इनका इफेक्ट हमने देखना है कि प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट है और बैलेंस शीट के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो पहली चीज़ जो थी, परचेज बुक वाज ओवरकास्ट, यानी कि आपने परचेजेस ज़्यादा मेंशन की हुई थी। तो अगर आप परचेज ज़्यादा मेंशन करेंगे तो उसके नतीजे में आपका जो प्रॉफिट है वो आपका अंडरस्टेटेड या अंडरकास्ट हो जाएगा 3600, और अब ये करेक्ट हो चुका है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में आप देखें तो अगर प्रॉफिट आपका अंडरकास्ट होगा 3600, तो सिंपली आपके बैलेंस शीट में कैपिटल में रिडक्शन होगी, क्योंकि प्रॉफिट आपको पता है कि प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है कैपिटल के अंदर, तो जिसके नतीजे में आपका कैपिटल भी अंडरस्टेटेड होगा। दूसरी एंट्री जो थी वो थी जी कि an amount of ₹5200 receivables from Salman and company was not included in debtor schedule। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट में सन्डी डेटर्स के अंदर ज़रूर पड़ेगा। एसेट साइड के ऊपर आपने फाइनल अकाउंट्स में देखा होगा बहुत दफ़ा कि सन्डी डेटर्स अकाउंट जो हैं ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आपका पैसा आपको देना है, तो एसेट्स के अंदर आप मेंशन करते हैं। और अगर 5200 रिसीवेबल्स आपने मेंशन नहीं किए हुए तो लाजमी बात है कि आपकी एसेट साइड जो है वो अंडरस्टेटेड होगी ड्यू टू रिडक्शन इन सन्डी डेटर्स। तो इधर प्रॉफिट एंड लॉस में नो रिलेशन, और सन्डी डेटर्स जो हैं वो अंडरस्टेटेड होंगे 5200 के साथ। Received ₹11,600 from ख्वाजा एंड कंपनी, बट दिस वाज क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट एज ₹10,000। आपने रिसीव किए हैं 11,600, जबकि आपने अकाउंट में लिखे हैं 10,000।
تو اس کے نتیجے میں پروفٹ اینڈ لاس کے اندر تو کوئی اس کا امپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ تو ایکسپینڈیچر اور ریونیوز کو ہم مینشن کرتے ہیں. تو بیلنس شیٹ میں آپ کا جو کیش ہے وہ ریڈیوس ہوگا بائی 1600. تو بیلنس شیٹ کے اندر جو آپ کے سنڈی ڈیٹرز ہیں وہ اوور اسٹیٹڈ ہوں گے 1600 سے، یعنی وہاں پہ یہ مینشن ہوا ہوگا کہ 1600 آپ کو ابھی تک نہیں ملے، اوور اسٹیٹ ہو جائے گا. چوتھے نمبر پہ گڈ سولڈ ٹو ایسن فار ₹14,000 ان کریڈٹ ور ناٹ پوسٹڈ ٹو ہز اکاؤنٹ. آپ نے سیلز کی 14,000 کی کریڈٹ کے اوپر، لیکن آپ نے اس کو مینشن نہیں کیا. تو کریڈٹ کے اوپر سیلز ہے، یہاں پہ تو کوئی پروفٹ اینڈ لاس پہ تو کوئی نہیں اس کا پڑے گا، لیکن کریڈٹ سیل سنڈی ڈیٹرز ہیں جنہوں نے آپ کو پیسے دینے ہیں، تو وہ اگر آپ نے مینشن نہیں کیے تو وہ سنڈی ڈیٹرز انڈر اسٹیٹڈ ہو جائیں گے 14,000 کے ساتھ. اس کے بعد رفیق بردرز ریٹرن گڈز ورث ₹6,000، یعنی کہ آپ نے سیلز کی اور سیلز آپ کو ریٹرن ہوگی. دس واز کریڈیٹڈ ٹو دیئر اکاؤنٹ بٹ ناٹ انٹرڈ ان دا سیلز ریٹرن بک. اب سیلز ریٹرن بک کے اندر اگر انٹر نہیں ہوا تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس اسٹاک بڑھ چکا ہے، اور کیونکہ آپ کی سیل کی ہوئی چیز آپ کے پاس واپس آئی ہے تو اسٹاک میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو پروفٹ ہے وہ اگر آپ نے ریکارڈ نہیں کیا تو وہ زیادہ شو ہو رہا ہے 6,000 سے. یعنی یہاں پہ تو یہی ہے کہ آپ نے 6,000 کی سیل کی ہے، لیکن ان فیکٹ وہ سیل واپس ہو چکی ہے 6,000 کے ساتھ، تو آپ کا پروفٹ اوور اسٹیٹڈ ہوگا. اور پروفٹ اگر اوور اسٹیٹڈ ہوگا تو آپ کا جو کیپٹل ہے وہ بھی اوور اسٹیٹڈ ہوگا. تو یہ تھا جی کوسچن 2012 کا، اور مزید آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم جو نیکسٹ ریمیننگ کوسچنز ہیں اور ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور ڈفرینٹ ویریشن کی وجہ سے آپ کو کافی اچھی پریکٹس اس میں کرنے کو ملے گی. تو ان کوسچنز کی پریکٹس کریں، اور ٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ.